जोत के आई ना कुणी ना तीजे दूसरे काम दे रे की सही आओ ओके आई ना त्या का बचा तो भी सो आंडिया नांदरी और दवाइयाँ पूरी मिलती हैं यहाँ पे? दवाई जो लाओ थोड़ा दे उंडिया पर यो जे रात भी रात की परेशानी होल तोला खोस रही जाता नमस्कार, मैं अमिताभ उत्तराखंड समाचार से और आज हम मौजूद हैं राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बिरमऊ में। कई दिनों से हमें शिकायत मिल रही थी कि जो ये सरकारी चिकित्सालय है यहाँ पर अक्सर स्टाफ नदारद रहता है और डॉक्टर साहिबा का तो कई महीनों से अता पता नहीं है। आखिर ये इतना बड़ा जो पैसा लगाकर सरकारी संपत्ति यहाँ पर बनी है, कई करोड़ रुपए लगाकर जो ये चिकित्सालय बना है, ये किसकी देखरेख में चल रहा है और ये बनाया क्यों है? आखिर जब यहाँ पर डॉक्टर मौजूद नहीं है, चिकित्सा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, आखिर ये बनाया क्यों नहीं है? कई दिनों से ग्रामीणों की शिकायत हमें मिल रही थी और हमने इस बार सोचा कि हम जाकर ग्राउंड जीरो पर सच्चाई देखते हैं। तो हम जब यहाँ मौजूद हुए तो हमें सच में पता लगा कि वाकई में यहाँ ना जाने कितने दिनों से ये बंद पड़ा है। और सबसे बड़ी बात कि ये सरकारी संपत्ति है, अंदर लाखों का सामान होगा, इक्विपमेंट होंगे चिकित्सा से संबंधित, और यहाँ पर ताला तक नहीं है। अगर आपको नहीं आना, और आप बोर्ड देखिए, बोर्ड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कई दिनों से शायद ही कोई मौजूद हो, क्योंकि अगर बोर्ड उल्टा है तो शायद ना जाने यहाँ कितने उल्टे काम होते होंगे। और जब हम यहाँ पर पहुँचे, हमने ग्रामीणों से पूछने की कोशिश करी तो ग्रामीणों का जवाब यही था कि शायद हमें कई दिन हो गए जो यहाँ चिकित्सक हैं, जो मुख्य डॉक्टर हैं, वो हमें देखने को नहीं मिली है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों क्या स्थानीय प्रतिनिधि को इसकी सूचना नहीं मिलती? जब हम तक ये सूचना पहुंच सकती है तो जाहिर सी बात है स्थानीय प्रतिनिधि को भी इसका पता होगा। क्यों वह इसकी सुध नहीं लेते? करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बना दी है, उसमें जिस चीज़ के लिए वो बिल्डिंग बनाई है, चिकित्सा के लिए ये बिल्डिंग बनाई है, लोगों की स्वास्थ्य के लिए बनाई है, ताकि बीमारी में अगर लोग यहाँ आते हैं उन्हें पलायन ना करना पड़े, नीचे दूरस्थ क्षेत्रों में ना जाना पड़े, अपने ही गांव में सुविधा मिले चिकित्सा, उस उद्देश्य के लिए जब ये बिल्डिंग बनाई है तो उसकी व्यवस्था भी देखना जनप्रतिनिधि का एक बार सुध लेने की जिम्मेदारी बनती है। जब हमने यहाँ पर देखा कई जगह तमाम, जब हम पूरे हॉस्पिटल में घूमे, पूरी चिकित्सालय में घूमे, तो हमें लगा कि सच में यहाँ कई दिनों से यहाँ पर कोई शायद मौजूद नहीं था। जगह जगह घास फूस जमी है। आइए हम दिखाते हैं यहाँ के हालात, जो ये सरकारी चिकित्सालय है इसके हालात कैसे हैं, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा दीजिए इसको देखकर, क्या सच में यहाँ कोई आता होगा, कोई स्टाफ यहाँ मौजूद होगा? हमें तो नहीं लगता। हमारी जितनी समझ है, हमें तो इतना ही समझ आता है, अगर ये ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पर ये हाल है, तो मुझे नहीं लगता या हमें नहीं लगता यहाँ पर कोई आता भी होगा, कभी कोई झांकने भी आता होगा। कई महीनों तक मुझे नहीं लगता यहाँ कोई मौजूद रहा होगा। और सबसे बड़ी बात, हमने जब गांव वालों से पता करा, जो हमें शिकायत मिली है, हमें यह भी पता लगा है जो डॉक्टर साहिबा यहाँ से नदारत रहती है, जो देहरादून में बैठकर सैलरी ले रही है, उसकी शिकायत ऊपर तक की गई। लेकिन आखिर कौन ऐसा है जो जिसकी शरण में वो बैठी है और किसकी सह पर वो बिना डरे, बिना निडर होकर देहरादून में बैठकर सैलरी ले रही है, जहां पर उसकी ड्यूटी है, जहां पर उनको आना है, जहां उनका फर्ज बनता है कि अपने चिकित्सा में आकर मरीजों को देखे, वहां पर नहीं मौजूद है। कई बार शिकायत कर चुकी, ऊपर तक शिकायत कर चुके। हमारा स्वास्थ्य मंत्री से भी ये सवाल है, अगर आप ये हमारी न्यूज देख रहे हैं तो आप पे भी सवाल खड़े होते हैं, आखिर किसकी सह पर वो डॉक्टर वहां पर बैठकर, देहरादून में बैठकर सैलरी ले रही है और यहां पर मरीजों को देखने के लिए कोई नहीं है। इतनी करोड़ों की बिल्डिंग जो यहां बना दी गई है, इतनी करोड़ों की बिल्डिंग बनाई गई है जो यहां पर खंडर बनती जा रही है। हमने अक्सर गांव में देखा, इससे पहले हमने अटाल की भी आपको न्यूज दिखाई थी, हमने सवाल किए थे उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री से, उसकी हालत आपने देखी थी उस अटाल के चिकित्सालय की, कितने बुरे तक थी। हमने जनप्रतिनिधि को भी चेतना दी थी, हमने उनको भी बताया था कि इसकी हालत देखिए, करोड़ों की बिजनेस खंडर होती जा रही है। उसके साथ ही जो ये पलायन का मुख्य कारण होता है, स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा सुविधा और आपकी रोजगार की सुविधा, ये तीनों ही हमारे क्षेत्र में देखने को मिली। सबसे मुख्य कारण पलायन का यही होता है और उत्तराखंड समाचार की लगातार ये मुहिम है कि किसी तरह इन पहाड़ों से पलायन को रोका जाए, ताकि ये पहाड़ भी हरे भरे हों, ये पहाड़ भी विकसित हो। अपने भाषणों में बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमारे रहते यहाँ से पलायन नहीं होगा। अब हमने वो सुविधाएं कर दी है कि यहाँ से पलायन नहीं होगा, हम अपने गांव को फिर से विकसित करेंगे। वो जो गौर से देखिए इन वीडियो को, हमने पहले भी दिखाया था और आज फिर से दिखा रहे हैं। सरकारी करोड़ों रुपए खर्च करके, जो जनता का टैक्स से पैसे वसूल करके जो ये बिल्डिंगें बनती हैं, किस तरह से खंडर बन रही हैं। क्या उनको सुध नहीं है कि हमें जिस बिल्डिंग को हमने बनाया है, बनवाया है, जहां पर सुविधा होनी चाहिए, क्या वहां सुविधा है? जिस चीज के लिए वो बनाई गई है, क्या वो उसमें हो रहा है? सच में
बहुत बड़ी शर्म आती है हमें भी। हमारी लगातार मुहिम, हम जगह जगह क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, हमने देखा है जो मुख्य कारण पलायन का है वो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा और रोजगार की है। कहीं पर हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि जनप्रतिनिधियों ने कुछ ऐसा किया हो कि इन तीनों सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए। सरकार, बिल्डिंग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्डिंग बनाकर तो जनता का पैसा है, बिल्डिंग बना सकते हो आप, लेकिन बिल्डिंग जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई क्या उसमें सच में वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, ये देखने की जरूरत है। एक बार फिर से हमारी न्यूज को देखिए और शर्म कीजिए कि वाकई में जो आपने बनाकर तैयार किया गया है कि वो सच में उसमें कुछ चल रहा है या नहीं, ये आपको देखना है और जनता को भी ये तय करना है कि हमें कब जागरूक होइए, क्योंकि ऊपर सुनने वाला कोई नहीं है। अगर ऊपर सुनने वाला होता तो उस डॉक्टर साहिबा पे कार्रवाई होती, उसको घर बैठकर देहरादून बैठकर सैलरी ना मिलती। हम जनता से फिर गुजारिश करते हैं, अगर आप चाहते हो कि हमारे गांव विकसित हो, हमारे गांव में शहरों जैसी सुविधा हो, तो आपको यह सवाल उठाना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों से उठाना पड़ेगा, मंत्रियों से उठाना पड़ेगा। चलिए ले चलते हैं आपको यहाँ के ग्रामीणों से, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, कि सच में इस हॉस्पिटल का, इस चिकित्सालय का उनको कोई फायदा मिल रहा है क्या? सच में दुख बीमारी में यह हॉस्पिटल, यह चिकित्सालय उनके काम आता है? आइए लिए चलते हैं आपको ग्रामीणों के बीच, उन्हीं से जानते हैं इस हॉस्पिटल की सच्चाई। जो नीचे हॉस्पिटल बनाया क्या वहाँ डॉक्टर नहीं आती है? हो जोत के आईना कुणी ना तीजे दूसरे गाँव देवरे की सही आओ ओके आईना है त्या का बच्चा तो अभी सो आंडी आओ नांदरी। और दवाइयाँ पूरी मिलती हैं यहाँ पर? दवाई जो जलाओ तोला दे उंडियो पर यो जे रात भी रात की परेशानी हल तोला खोस रही जाता है सो भी बच्चा को छोड़ दिया आप है रे दूर ही इनकी बहुत गलत चाल चली जब हॉस्पिटल रो खुली तक के ओ गरो। जब हमने चिकित्सालय के बारे में जाना तो हमें हैरान हुई, 18 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन आज तक इतने साल हो गए हैं हॉस्पिटल बन के, कोई उसमें एडमिट तक नहीं हुआ। एडमिट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सब जानते हैं कि अगर हमने वहाँ एडमिट कर दिया तो शायद ही उसका कोई इलाज हो पाए, वो अपने जो संबंधी उसको खो भी सकते हैं, जो बीमार है। ऐसी ही एक स्थानीय महिला हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ भी एक उस हॉस्पिटल में एक घटना हुई, वो उसके बारे में ज़रूर बताएंगे, आप सुनिए। हाँ जी सर, मेरी लड़की गिरी थी गांव में, फिर गए हम हॉस्पिटल में कोई नहीं मिला। एक था, उन्होंने पट्टी करवाई, फिर भेज दिया। मैंने बोला कि टांके पड़ेंगे इनके, कि हमारे पास ये सुविधा नहीं है, आप सैया ले जा लो इनको। और बाकी दवाई भी कुछ नहीं दी उन्होंने, बोला कि हमारे पास इतना ही है, ये दवाई लगा लो, फिर ज़्यादा घाव होगा तो सैया ले जा लेना। फिर हाँ, फिर पट्टी करवाई, वो भी कपड़े की करवाई कि पट्टी भी नहीं हमारे पास, दवाई है। फिर हमने सैया ले जाई। फिर स्वास्थ्य मंत्री जी एक बार इस, अगर न्यूज़ आप देख रहे हो तो एक बार सोचेगा ज़रूर। फर्स्ट एड घर घर में होता है लोगों के, फर्स्ट एड में पट्टी और एक छोटी सी ट्यूब लगाने की जो एंटीबायोटिक होती है वो सबके घर में होती है, लेकिन इतना बड़ा चिकित्सालय है, 18 बेड का चिकित्सालय है, वहाँ एक फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं है, पट्टी भी कपड़े की फाड़ कर बांधी गई। शर्म कीजिए, एक बार देखिए, ज़रूर संज्ञान लीजिए, हमारा आपसे निवेदन है। इसी चिकित्सालय के समीप एक और गांव है बंतौ, जिनके ग्रामवासियों का उसका फ़ायदा होना था, उन सुविधा के लिए बनाया गया था, इन सब की सुविधा के लिए बनाया गया था। दुर्भाग्यवश कोई सुविधा वहाँ पर नहीं मिल रही है, इनको उसका कोई लाभ नहीं है। इन्हीं से जानते हैं क्या सच में उनको उस चिकित्सालय का इनको लाभ मिल रहा है। ये हम जानना चाहते हैं, जो ये बिरमऊ में चिकित्सालय है, क्या कभी आपको उसकी सुविधा का लाभ मिला है? देखो, हमें तो आज तक इस चिकित्सालय का कोई लाभ मिला नहीं है। हमने खाली आज तक सुना है, और बिल्डिंग अभी देखी है, बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग बनी है, लेकिन अभी तक उसमें ना तो कोई डॉक्टर बैठते हैं, और अगर बैठते भी होंगे तो उनका कोई पता नहीं रहता कब आते हैं और कब जाते हैं। ना वहाँ कोई ऐसी सुविधा है जो कि वहाँ मरीज़ जाएं या मरीज को वहाँ उपचार मिल सकें, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या कोई बच्चा हो। वहाँ कोई भी ऐसा कोई वो नहीं है जो वहीं के खुद के ही वहाँ के गाँव वाले जो है सही जाते हैं या कहीं और जगह जाते हैं, उन्हीं के लिए वहाँ दवाई नहीं मिल पाती है। तो हमें तो वहाँ कोई पता ही नहीं है कि क्या है, वहाँ कहाँ हॉस्पिटल बना है। धन्यवाद। अभी हम मौजूद हैं जो वो इस चिकित्सालय के क्षेत्र के दायरे में आता है, कई गांव उस क्षेत्र से जुड़े हैं, उस हॉस्पिटल से जुड़े हैं। ऐसे ही इस गांव में हम यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ जानते हैं, हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, उनका क्या कहना है उस हॉस्पिटल के, क्योंकि जब ये चिकित्सालय बना था लोगों को बड़ी उम्मीद हुई थी, बड़ी आस जगी थी कि अब हमें स्वास्थ्य सुविधा के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा या मैदानी क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ेगा, हमारे ही गाँव में एक अच्छी सुविधा हो रही है। हॉस्पिटल को देख के बड़ी उम्मीद, आस जगी थी, लेकिन वो आस टूटती नज़र आ रही है, जैसा हमने गाँव वालों से और औरों से भी जाना। ऐसे ही हम जानते हैं, हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उस चिकित्सालय का इनको क्या फ़ायदा हुआ आज तक, क्या उनको वहाँ कोई सुविधा मिली है। हम जानना चाहते हैं, जो यहाँ चिकित्सालय खुला है
बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है करोड़ों रुपए का खर्च करके, क्या आज तक आपको उसकी कोई सुविधा मिली है? देखिए, विशेषकर हमें कोई इसकी सुविधा नहीं मिली है। जब से ये बना है ना तो यहाँ पे डॉक्टर का आगमन हो रहा है, ना में बीच में डॉक्टर मिलते हैं, कभी तीसरे महीने चौथे महीने में दिखाई देते हैं। और बाकी फार्मासिस्ट, दवाई की भी उतनी कोई सुविधा नहीं है। जब कोई यहाँ पर ठहरेगा ही नहीं तो दवाई भी कहाँ से होगी भी तो अगर अंदर रखते होंगे तो कहीं बंट नहीं रही है। और बाकी इन चीज़ों में ये हो रहा है कि अगर किसी की अंगूठी भी कट जाती है, बड़ा घाव होना तो बहुत बड़ी चीज़ है, अंगूठी कटने तक की पट्टी की कोई सुविधा नहीं है। क्या आपने कभी कहीं शिकायत करने की कोशिश करी उनके खिलाफ, या कभी किसी को बताया कि यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है या यहाँ पर डॉक्टर नदारद रहते हैं? देखिए, आज तक तो हमने कोई शिकायत भी नहीं की, ना लोगों ने कोई ये जागरूकता का वो अपना परिचय दिया कि भाई किसी की शिकायत करें। जब बीच में आते थे, जब शुरू में था तो उस समय हफ्ते डेढ़ हफ्ते में दिखाई देते थे, अब 3-3 4-4 महीने तक गायब रहते हैं। तो स्थानीय लोग, यहाँ के सीधे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, जो जागरूक हैं वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी हम कृषि का काम करते हैं, खेतों का काम करते हैं, जब कभी बीमारी सीमारी तो एम्बुलेंस यहाँ बुलानी पड़ती है गांव में, फिर यहाँ से ले जाना पड़ता है एम्बुलेंस में। लेकिन हॉस्पिटल का कोई भी हमें आज तक सुविधा नहीं है। मेरा फिर से निवेदन है स्थानीय जनता से, स्थानीय लोगों से, प्लीज़ जागरूक हो जाइए। आप अगर सचेत नहीं होंगे तब तक सरकारी सुविधाओं का इसी तरह से नाश होता रहेगा। क्योंकि आप जो डॉक्टरों की, स्टाफ की जो तनख्वाह जाती है वो हमारे और आपके टैक्स से जाती है। वो तनख्वाह जो उनको मिलती है वो सुविधाएं देने को मिलती है, हमारी सेवा करने के लिए मिलती है। आप लोगों की जो जिस उद्देश्य से वो हॉस्पिटल खोला है वहाँ पर बैठते नहीं हैं, किसी की कोई सुविधा नहीं है। उनको घर बैठकर जो तनख्वाह ले रहे हैं उसके लिए बोलने, आवाज़ उठाइए, बोलिए। ये आपका कर्तव्य बनता है कि अपने जो आपके लिए सुविधा गांव में प्रोवाइड कराई गई है, सुविधा दी गई है, वो सच में आपको उसका फ़ायदा मिले, ये आपको देखना है, आपको जागरूक होना है। आपने ग्रामीणों की समस्या भी सुनी और हमारे द्वारा ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाई गई तस्वीरें भी देखी। कैसे एक अस्पताल खंडर बनता नजर आ रहा है, कैसे एक डॉक्टर घर बैठकर सरकारी धन का चूना लगा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर साहिबा चंडीगढ़ में रहने लग गई है और तनख्वाह बिरमऊ के अस्पताल से ले रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारियों की मनमानी के पीछे बड़े नेता का हाथ बताया जा रहा है। जब हम गाँव पहुंचे तो एक व्यक्ति आग बबूला देखने को मिला, जैसे ना जाने उसका करोड़ों का नुकसान होने वाला है। खैर, एक व्यक्ति की नकारात्मक विचार से सच नहीं बदल जाएगा, क्योंकि बाकी ग्रामीणों का एक ही कहना है, हमें डॉक्टर चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार संज्ञान लेती है या अस्पताल को खंडर बनता देखती है।